हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वन पीस का रिसेंट चैप्टर जो फिलहाल रिलीज हुआ है वो तबाही मचा रहा है। मतलब वेगापंक का प्री रिकॉर्डेड वीडियो गवर्नमेंट का फ्यूचर खराब करने वाला है। डायरेक्ट मुद्दे पे आए तो 5 गोरो से मतलब 5 एल्डर जो अभी समन किया गया है सैटर्न के द्वारा, 5 नहीं 4, क्या वो लूफी के साथ लड़ने वाले? अगर लूफी के साथ लड़ने वाले हो तो लूफी को कौन हेल्प करेगा? वो तो अकेला नहीं लड़ पाएगा। ये सब जानने के लिए हमें सबसे पहले सबका मकसद जानना होगा, मतलब कौन किसके साथ लड़ना चाहता है और कौन लड़ेगा। फर्स्ट, जोरो वर्सेस लूसी जो अभी चल रहा है, ये वही बिल्ली है जो खुद को शेर बोल रहा है और जिम्बे भी गया है जोरो को हेल्प करने के लिए। ना 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 ना, ये मत समझना कि जिम्बे जोरो के साथ मिलकर लूसी के साथ लड़ने वाला है, मतलब 2 वर्सेस 1 हो जाएगा, हैंडीकैप मैच हो जाएगा। ऐसा नहीं करने वाला है। वो बस जोरो को जायंट्स है ना, उनके बोट की तरफ रास्ता दिखाएगा। जोरो तो आपको पता है वो कैसे रास्ता सही तरीके से याद रखता है। एक्चुअली लूसी ये बोल के ट्रिगर कर दिया है कि जोरो को, तुम्हें यहाँ पर मैं रोक के रखा हूँ और बाकी तुम्हारे साथी तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे और सब मरने वाले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि उस फाइटिंग में लूसी लीड कर रहा है। मतलब जोरो कमजोर है। देखो भाई, ओडा सेंसेई क्या करेंगे, जिम्बे हेल्प करेगा या नहीं मुझे पता नहीं, पर यहाँ पर जोरो का ईगो हॉट हुआ है और अकेला ही उसे लूसी को हराना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में लूफी और सांजी मिलकर किजारू और सैटर्न से लड़ रहे थे। किजारू ऑलरेडी घायल हो चुका है और सांजी वेगापंक को लेके भाग चुका है। और हाँ, सांजी अपने लाइटनिंग शॉट से वेगापंक को स्टैब कर दिया है, जिससे वेगापंक शायद मर चुका है और इसीलिए प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑटोमेटिक ब्रॉडकास्ट हो रहा है। लूफी सैटर्न को डैमेज नहीं दे पा रहा है। हाँ, डैमेज दे रहा है पर वो ऑटोमेटिक हील हो रहा है, वो भी बहुत जल्द। सैटर्न तो 5 एल्डर्स में से है, क्या ऑब्वियसली उसके पास सुपर पावर तो है, पर यह भी जानने को जरूरत है कि सैटर्न भी लूफी को नहीं हरा पा रहा है। गारंटी तो नहीं बोल रहा हूँ, पर फिलहाल के लिए आगे वो नहीं बढ़ पा रहा है। हाँ, पर एक कमजोर है लूफी के पास। एक टाइम लिमिट तक ही वो गियर 5 में रह सकता है, उसके बाद सब खत्म। पिछली बार टाइम लिमिट होने के बाद वो बहुत कमजोर हो गया था और बहुत सारा खाना चाहिए था उसे, और वो खाए कर फिर से रिकवर किया। पर इस बार कोई मौका ही नहीं मिलेगा, सब जा चुके हैं। उसे बहुत ही जल्द एक तो हराना पड़ेगा या फिर भागना पड़ेगा। अगर भाग गया तो उसके पीछे सैटर्न आ जाएगा। हाँ, किजारू तो घायल हो चुका है पर सैटर्न जरूर आएगा। फिलहाल गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट कौन है, लूफी को हराना? ये तो तुम सब सोच रहे हो, पर ये नहीं है, ये टोटली गलत है। ये समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखो, मारिजो में एक मीटिंग हुआ था कोबरा और 5 एल्डर के साथ, और इमुसामा के पीछे अपने गद्दी पे बैठ गए थे। जो राज रिवील हो गया था, साथ ही साथ साबो भी ये सब देख लिया था। वो अलाबस्ता के राजा थे, एक राजा जो टॉप 20 के राजा में से एक। इमुसामा का राज छुपाने के लिए वो इतने बड़े राजा को अगर मार सकते हैं तो लूफी कौन है उनके आगे? किंग ऑफ अलाबस्ता को मिट्टी में मिला दिया। मतलब उनके आगे वो न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कोबरा से लड़ना नहीं। एग्जैक्टली उसी तरह फिलहाल एगेट, वेगापंक और लूफी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो वीडियो पूरी तरह रिलीज नहीं हुआ है, अभी भी 9 मिनट बाकी है। वो चाहते हैं कि वो जो वीडियो टेलीकास्ट हो रहा है उसे बंद करें या फिर जिस लैब से हो रहा है पूरी लैब को उड़ा दे। पर एक परेशानी ये है कि वो जो लैब है उसे बैरियर में कवर किया गया है। हाँ, वेगापंक की क्रिया है। सैटर्न उस बैरियर को तोड़ सकता है। हाँ, कुछ टाइम लगेगा, तोड़ सकता है, और साथ ही साथ उस पेसिफिस्टा जो जितने भी थे सबको मार सकता है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सामने लूफी है, और लूफी को क्रॉस करके मतलब हरा के सिर्फ 9 मिनट के अंदर उस बैरियर को तोड़ना इम्पॉसिबल है। लिटरली लूफी सैटर्न को धक्का देके पीछे कर रहा है, पीछे ही कर रहा है, उसे आगे जाने ही नहीं दे रहा है। ये पता है कि सैटर्न को वो नहीं मार सकता, मतलब खरोच ही नहीं कर पा रहा है, पर उसे उस बैरियर तक पहुंचने ही नहीं देगा वो 9 मिनट के अंदर, खास करके। और एक बात यह है कि सैटर्न को ये ब्रॉडकास्ट कहां से हो रहा है, मतलब वही लैब है या कहीं और हो रहा है, ये उसे पता नहीं है, वो भी ढूंढना है उसे। इसीलिए वो जब वापस से लूफी का अटैक किया और लूफी ने रोक दिया, वो डायरेक्ट समन करने के लिए सोच लिया, मतलब 4 एल्डर को बुलाने के लिए। अब तुम देखो, एक 19 साल के लड़के को हराने के लिए जो खुद को महान बताते हैं, 5 ग्रेट एल्डर मतलब गवर्नमेंट के टॉप सीट पे बैठे, उन सबको मिलना पड़ा। पांचों मिलकर उस बच्चे को मारने के लिए आएंगे, मतलब इज्जत का भाजी पाला कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो 4 आए हैं वो लूफी को टच भी नहीं करेंगे, वो जाएंगे सीधा लैब पे और बैरियर को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमें एक पैनल में ये भी दिखाया गया है कि जायंट्स जो अपने शिप को ढूंढ लेते हैं और सोचते हैं कि वेगापंक और लूफी के जो टीम थे वो वापस आ गए हैं उस जायंट शिप में। इसका मतलब ये है कि वो सब शिप में चले गए हैं और वो 4 एल्डर सीधा वो लैब को तोड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब वो बैरियर को। अगर तोड़ दिया तो अच्छा बात है, अगर नहीं तोड़ पाया या फिर तोड़ने के बाद भी वो अगर ब्रॉडकास्ट नहीं रुका
तो वो पांचों मिलकर एक ही साथ में वो एग हेड को पूरा उड़ा देंगे। एग्जैक्टली लुलुसिया के साथ जैसे ही हुआ था। देखो इमू समा का पावर था या वो एंशिएंट गवर्नमेंट वेपन था वो पता नहीं, पर फिलहाल वो दोनों एग हेड पे नहीं है, इसलिए इन पांचों को ही खत्म करना पड़ेगा पूरा आइलैंड को। और एक क्वेश्चन है कि लूफी, जिम्बे और जोरो का क्या होगा, क्योंकि 9 मिनट बहुत ज्यादा है। 5 एल्डर मिलके 1 या 2 मिनट में ही सब खत्म कर देंगे, पर कोई उन्हें रोक के रखने वाला है, पांचों के पांचों को। जी हाँ, वो कोई और नहीं, डोरी ब्रोगी आने वाला है। और साथ ही साथ वो एंशिएंट वेपन जो वेगापंक ठीक करने वाला था, वो अभी अभी जो एक्टिव हुआ है, ये वही वेपन है जो जॉय बॉय मतलब सन गॉड निका के हार्ट बीट से एक्टिव होता है। और फिलहाल वो एग हेड में ही है लूफी। लूफी को पता नहीं कि वो एंशिएंट वेपन लूफी के अंडर काम करने वाला है। वो जैसे ही लूफी के पास आएगा, मतलब बैटलफील्ड में वो जरूर आएगा। लूफी बुलाएगा, किसी के हेल्प के लिए तो चाहेगा, मतलब ऐसे शाउटिंग तो नहीं करेगा, पर अपने मन में शायद किसी को तो बुलाएगा और वो एंशिएंट वेपन वहां पर आ जाएगा उसके हेल्प करने के लिए। अब मानता हूँ भयंकर फाइट होगा, 5 एल्डर्स वर्सेस लूफी, डोरी ब्रोगी और वो एंशिएंट वेपन। पर वो सब निकलने वाले हैं, डोरी ब्रोगी और लूफी। किसी को बलि का बकरा बनना पड़ेगा और वो एंशिएंट वेपन को एक ही चैप्टर में नहीं खत्म करने वाले हैं ओडा सेंसेई। अब 5 एल्डर में से 4 का हो गया, डोरी ब्रोगी, लूफी और एंशिएंट वेपन। और एक कौन है? मुझे लगता है वो वेगापंक 6 है जो गद्दारी कर रहा था। वो उसे रिग्रेट होगा कि वेगापंक जो ओरिजिनल है उसे मार दिया गया है, मतलब उनके साथ भी गद्दार हो गया है। इसका बदला चुकाने के लिए वो खुद आएगा लड़ने के लिए और बलि का बकरा भी बनने वाला है शायद, मेरे हिसाब से। थ्योरी तो अलग ही रहेगा, कोई किसको बचाएगा या कोई नहीं, सबका अलग अलग है। पर सबका जो थ्योरी है एक ही पॉइंट में लास्ट में आएगा कि 9 मिनट के बाद वो न्यूज ब्रॉडकास्ट होगा या नहीं। मतलब क्या एग हेड तब तक के लिए सर्वाइव कर पाएगा? देखो साफ साफ बोले तो पिछली बार की तरह नहीं होगा, जैसे साबो एक ही वर्ड बताते ही वो खत्म हो गया था लुलुसिया, वैसा नहीं होगा। एक सेंटेंस पूरा सुनने को मिलेगा, जो सेंटेंस की पूरा दुनिया को हिला कर रख देगा। आइदर वो पोनीग्लिफ जो है नेक्स्ट जो बर्निंग स्कार उसकी तरफ ले जाएगा, या फिर सीधा इमू की तरफ ले जाएगा, या फिर जॉय बॉय के टाइम में कुछ ऐसा था जो अभी भी है। इमू से रिलेटेड कुछ लीक हो जाएगा तो गवर्नमेंट के लिए प्रेशर हो जाएगा। कुछ बोल रहे हैं कि वो विवी का मॉम है, पर मुझे लग रहा है कि वो ओडिन का स्त्री है, मतलब मोमोनोसुके का मॉम। देखो उसके पास टाइम ट्रेवल करने की पावर है और वो टाइम ट्रेवल करके कहीं भी जा सकता है, मतलब 20 साल तक क्या 200 साल भी पीछे जा सकता है, और उसका एज किसी को भी पता नहीं है। इसके ऊपर भी अलग से थ्योरी वीडियो बना देंगे। अपकमिंग चैप्टर का बस थ्योरी यही ही था, और आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और आपका थ्योरी भी क्या है वो भी कमेंट करना, उस पर भी वीडियो बना लेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।